मोदी जी क्या देखो कि भाई अपन रुपया देना हर महीना का तो देगा, लेकिन मोदी सरकार नहीं लेके आऊंगा। जो भी चंदेलिया की है कहाँ? अरे कभी कभी एक सिंगल आदमी से मिला है क्या चंदेलिया? किसी को जानते हो क्या चंदेलिया कहाँ है? सबसे मिलता है तो ले लो तो मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। राजेश दैयो आना चाहिए। भाई मोदी ने तो न्यू बोर्ड दे देंगे, घरों से रुपया देना होगा तो भी रुपया दे देंगे, लेकिन मोदी नहीं लाऊंगा। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि दोबारा वही मुख्यमंत्री बने। आज राजस्थान सरकार के पास इतना बजट है कि वो हर मोदी ने 15 लाख नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत 15 लाख सबको दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं खिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी पथ। आज आप सूरजगढ़ विधानसभा छोड़ के पिलानी विधानसभा के अंदर पहुंचा और चिड़ाव के अंदर पहुंचा, मेन मार्केट के अंदर पहुंचा। पूरा जनता हूँ राय लेने की कोशिश करांगा और जनता की जो दबी कुचली आवाज है उन्हें उठाने की कोशिश करांगा, इनका जो मुद्दा है उन्हें सुनने की कोशिश करांगा। तो सब पहले सर राम राम। राम राम। तर के नाम है महेश। तो यार चिड़ाव लोकेशन की मैं बात करूँ तो कौन सी लोकेशन है फिलहाल? या बगेरिया मार्केट है। तो तारे उरे चुनाव की बात करूं तो चुनाव के माहौल चल रहे हैं? पूरे बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और आओगी। तो सुनने में आई है कि पूरे चिड़ाव के अंदर आज तक बीजेपी को जीती है बहुमत लेके। नहीं, बीजेपी की बार पक्की पक्की आओगी, बीजेपी को बहुमत बहुत बढ़िया है। तो उरे कोई कारण है कि बीजेपी आने को कारण है किमी है? जनता को मत है फिलहाल की बीजेपी की जो है ना चिड़ाव से बहुमत पूर्ण रूप से आओ। तो मैं तारू ताऊ जी बात करूं तो कांग्रेस उरे किसो के काम कराया है आज तक? कांग्रेस तो के काम करवाए थोड़ा बहुत करवाए। और बीजेपी किसो के माहौल? बीजेपी को माहौल बढ़िया है। तो बीजेपी को के लगेगी तने कौन उम्मीदवार ने टिकट मिलनी चाहिए? राजेश दैयो आना चाहिए। की खासियत है कि राजेश दहिया की मैं बात करूं कि उनमें यह वो खासियत एक शिक्षित आदमी है और बढ़िया शिष्टाचार से चलने आदमी है, समझाइए। और हर आदमी से संपर्क है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संपर्क है और हर छोटा मोटा काम में कार्य में आगे है, समझाइए। तो भाई साहब मैं तारों पूछूं कि बीजेपी का कितना % चिड़ाव समर्थक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो आपका न्यूज़ है जिला न्यूज़, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप हमारे बीच में आए और हम लोगों की व्यक्तिगत राय जो सबसे हमारे जान रहे हैं। और जो बीजेपी है, देखो सभी के लोगों के मन में अभी यही है कि अब की बार कमल खिलेगा और पिलानी में ये 100% है कि कमल ही खिलेगा। उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं कि आज हमारे जो चेहरा है मोदी जी, उसी को हम देख रहे हैं और हमारे को उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिले, हम हमेशा बीजेपी के साथ ही हैं। बीजेपी और बात करें किसी कैंडिडेट की तो देखिए, आज के दिन राजेश दहिया जी जो हैं वो एक नेक छवि के इंसान हैं और आज उन 2 सालों में उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि उन्हीं की जीत होगी और उन्हीं को ही टिकट मिलनी चाहिए ताकि इस चीज सिस्टम का सुधार हो सके। आज जैसे लड़कियों के ऊपर में बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, कोई चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है। आज जैसे अभी कल परसों में ही सिंघाना में हुई थी, उसके फिर व्यापारी को लोग पुलिस पर वो दिखा के चले जाते हैं, रंगदारी मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं। और उसी को लेके आज उन जो लोगों में भय बना हुआ है, कल उस ज्वेलर्स के लड़के को गोली मार दी, तो उस चीज का जो भय है ना वो जनता में कांग्रेस के राज में बना हुआ है। और उसी से मुक्त होने के लिए जनता ये सोच रही है कि हमें बीजेपी चाहिए और बीजेपी का ही राज आने वाला है। केंद्र में भी मोदी है और यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर जो है वो सिर्फ मोदी की ही हवा है, या मान लो, और मोदी के अलावा हमारे कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे कुछ चीजें। तो मैं चिड़ाव के विकास की बात करूं तो विकास किसों को चाह रहे हो चिड़ाव को? फिलहाल तो ऐसा कोई विकास नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में चिड़ाव में। अभी हमारे सबने ये सोच रखी है कि अब की बार कमल खिलाएंगे पिलानी विधानसभा क्षेत्र से और उसी में प्रयास में लगे हुए हैं। पूर्णतः बहुमत से हम बीजेपी को यहाँ से निकालेंगे। तो के विकास है जो उरे चिड़ाव करियो को नहीं? अभी तक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए उसी टाइम पे रोड बनना स्टार्ट हुई है। पहले कोई रोड का विकास नहीं था। जो मैंने चिड़ाव डी है, जैसे स्टेशन से लेके अपने मंडला मोड़ तक वहां तक कोई पहले रोड नहीं थी, फुटी हुई रोड थी, कोई रोड का विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अभी हमें सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे अपने बीजेपी को निकालेंगे यहाँ से। तो बीजेपी निकालने को सिर्फ मेन कारण यही है कि यहाँ पर हमारे को काम चाहिए। यहाँ पर जो सरकार हमारा जो आज का जो विधायक है चंदेलिया जी,
जिस दिन उन्होंने जिस चुनाव लड़ा था उस दिन या तो मार्केट में आए थे, बाजार में आए थे, या फिर अभी उन्होंने आना चालू कर दिया है, मतलब चुनाव के। बाकी इस 5 साल के भीतर में किसी को भी हमारे को नहीं दिखाई, 4.5 साल जो बीता है उनका कार्यकाल, उसके अंदर में किसी को भी नहीं दिखाई दी वो कि कहाँ थे, कहाँ है, कहाँ नहीं है। और व्यक्ति वही होना चाहिए जो हम लोगों के, हमने चुन के भेजा तो हमारे बीच में रहे, न कि ऐसा है कि वो जबपुर चले जाए। और चाहे आज जो भी, अगर हम जिसको भी हम जिताएंगे यहाँ से, हम चाहते हैं कि वो हमारी जनता के बीच में ही रहे, और यही हमारी मांग है। और बात विकास की करें तो विकास देखिए ऐसा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, खाली योजनाएं लागू हुई है, योजना से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज है वो स्पष्टीकरण जो सामने आना चाहिए तब होता है कोई चीज का। और हमारा तो बहुमत है बीजेपी और दैया जी। मैडम मैं तारा हूँ या बात पूछूं कि अशोक गहलोत सिलेंडर 500 रुपया कर दियो, लोग आए ने फोन बांटे ही, बिजली सस्ती कर दी, ये ईब 4.5 साल जाए बाद में क्यों करे? ये तो पहले भी कर सके। ये लोग आए दिया, हमने थोड़ी दिया है, हमने तो कौन दिया नहीं आओगे। भारतीय जनता पार्टी आओगी 100%। और मोदी ने देखते हुए, हर आदमी की ये चॉइस है कि भाई अपन प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। अगर गहलोत सरकार मोबाइल या कुछ भी बांट दे उसका कोई असर नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी 100% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी को चेहरा देखते हुए हर आदमी के मन में है कि अपन मोदी को वोट देंगे। इब मैं करूं बीजेपी की बात तो बीजेपी में यूं कहें कि लगभग पूरा देश ने बेच दियो है, चाहे रेल बेच दी है, जितना भी सरकारी महकमा ही छोड़ के पुलिस और फौज ने ये राख रखे और बाकी बेच दियो। भाई मोदी ने तो न्यू वोट दे देंगे, घरों से रुपया देना होगा तो भी रुपया दे देंगे, लेकिन मोदी नहीं लावांगा, मोदी चाहे वो कुछ भी बेचो। मोदी की मोदी तो कह देखो कि भाई अपन रुपया देना हर महीना का तो देंगे, लेकिन मोदी सरकार नहीं लेके आऊंगा। तो तारा उरा चिड़ाम देखा तो मोदी की इतनी प्रशंसा करी जा रही है, बीजेपी की इतनी प्रशंसा करी जा रही है, तो तारा ख्याल हूँ सही बात है क्या कि बीजेपी ही आनी चाहिए? सही है बात तो बीजेपी को के इसो काम हो तो जो ता ना इतनो अट्रैक्शन करेगा कि बीजेपी ही लेनी है। देखो बीजेपी यूपी में है, गुंडागर्दी गई है, राजस्थान में गुंडागर्दी ज्यादा फैल रही कांग्रेस की वजह से, हरियाणा में गुंडागर्दी गई, हर जगह पे गुंडागर्दी जा रही है, राजस्थान में दिल्ली कांड होया जा रहा है नया नया, लिए बीजेपी को ये सरकार ने खत्म करनी है, कांग्रेस सरकार ने, ताकि सुचारू रूप से सही राज्य का मैंने सरकार चले, अशांति ना हो, शांति चाहिए। तो देख के सोच रहा हो कि बीजेपी आओगी तो महिला खातर या कानून लेके आओगी जब अपन सेफ फील हुआ है? यही है कि अगर बीजेपी आए तो लड़कियों को भी राजस्थान में सुरक्षा दी जाए, लेडीज को भी सुरक्षा दी जाए। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि दोबारा वही मुख्यमंत्री बने। तो अशोक गहलोत जी की मैं बात कर रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी दोबारा आना चाहिए, तो 4.5 साल बाद में बिजली फ्री करी है, उनको क्या कारण है? तो उससे पहले भी तो कर रही है, योजना तो चालू ही है, सभी योजना तो सब चालू है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप काम देखा तो ग्राउंड पे तो जीरो काम। सेंटर को कोई सहयोग को नहीं, आप अपने बलबूते पर कर रहे हैं। पेंशन का 1000 रुपया कर दिया, अन्नपूर्णा फूड आज काल से लागू हो रही है, और लड़कियां ने पढ़ा रहे हैं, बच्चों को है, सब कुछ तो दे रहे हो, और के लिए होगा है? इतने स्वच्छ ईमानदार बढ़िया, ऐसे बढ़िया और कोई कौन मिले? आना नहीं है तो योजना लागू कर रहे हैं, योजना लागू कर दे ताकि पीछे जो सरकार आएगी उसको तकलीफ हो, और वो पैसे की भरपाई कहाँ से करेगी जब योजना ही लागू कर दी जनता को? क्या जरूरत है स्मार्टफोन देने की? किसके पास नहीं है स्मार्टफोन? किसी को देना तो खाने के लिए दो, क्या जरूरत है स्मार्टफोन की? किसी को जरूरत नहीं है स्मार्टफोन। कल से स्मार्टफोन दे रहा है, 2-3 दिन से, और क्या लोगे? बढ़िया कर रहा है, एकदम वेल है, अच्छे से अच्छा, और दोबारा बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये हमारे सुभाष जी ने बोला है महंगाई कम करेंगे, हमारे सुभाष जी ने बोला बीजेपी वाले महंगाई कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी वाले सारी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने महंगाई बढ़ा रखी है, ये हमारे मित्र हैं, इसमें कांग्रेस बीजेपी की कोई बात नहीं है, लेकिन महंगाई जो बढ़ी है वो बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। राजस्थान की बात करो, राजस्थान का चीफ है अशोक गहलोत, वही रहेगा और आगे आने वाले समय में भी वही रहेगा। वो सेंटर का मामला है, वो आगे का मामला है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, यहाँ पर प्योर कांग्रेस ही आएगी। मध्य प्रदेश में तो नाम ही नहीं चल रहा। तो तारा ख्याल के लगे चिड़ाव के और राजस्थान में सब जगह 1 नंबर का माहौल है, 1 नंबर। यार सिटी में तो थोड़ा बहुत अंतर होता है। मैं या पूछूं कि चिड़ाव के माहौल चल रहा है, चिड़ाव में कांग्रेस आएगी एवर। कितना परसेंट लगेगा? कितना परसेंट? एकदम से ये समझो कि आप 40 और 60। 40% कांग्रेस है, बीजेपी 60% कांग्रेस, 40% बीजेपी। विधायक है
आज जेपी चंदेलिया जी, उनका को कार्यकाल जो रहा है वो एकदम से निरस्त रहा है हमारा। और ये जो बात कर रहे हैं कि अगर चंदेलिया जी आए, कांग्रेस की सरकार आई तो किस रूप में आएगी, कोई है नहीं, जो भी चंदेलिया जी है कहाँ? अरे कभी एक सिंगल आदमी से मिला है क्या चंदेलिया? किसी को जानते हो क्या चंदेलिया कहाँ है? सबसे मिलता है चंदेलिया जी। चंदेलिया जी कहीं नहीं करना। भाई साहब चंदेलिया जी कुछ नहीं करना, अपने विकास ये वो हो रहा है। तो विकास के लिए पूरे चुनाव में विकास हो रहा है। आपने कांग्रेस सरकार देखी, सबके घर में, सबके घर के आगे रोड सड़कें बनी है। साढ़े 4 साल कांग्रेस ही है ये, एकदम से ये यही बोल रहे हैं। जनता पार्टी ये कार्य करता है। हम 4.5 साल बाद कांग्रेस ने क्यों किया है बिजली फ्री? क्योंकि अर्थव्यवस्था कांग्रेस की मजबूत हुई है, इसलिए उन्होंने बिजली सब कुछ फ्री किया है। आज राजस्थान सरकार के पास इतना बजट है कि वो हर मोदी ने 15 लाख नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस सरकार के 100 गलत 15 लाख सबको दे देंगे। मोदी देंगे ना तो 15 लाख रुपए सब गलत देंगे। देश को दे रहा है, आज देश को कितने कहाँ से कहाँ लेके आ गया? सारा धंधा चौपट पड़ा है। 20-20 हजार की दुकानें बिक रहा है। एकदम मेन बात ये है, धंधा खत्म हो गया है। बीजेपी ने सारा धंधा खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। देश की आती भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पे बीजेपी के समर्थक ज्यादा है। पूरे राजस्थान में हम बोले तो सब कुछ राजस्थान की जनता देख रही है। पूरे राजस्थान की जनता डिसीजन करेगी कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। बीजेपी आएगी, अंकल मजबूत स्टैंड है। जादूगर का जादू दिखाने के लिए हिंदुस्तान है। हम यहाँ उससे वोट देश और धर्म की बात करेगा। ये आदमी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खास आदमी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी ने देखो, भारतीय जनता पार्टी। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करियो, लाइक कमेंट करके जरूर बताओ ते खड़े हो देख रहे हो। यदि आपने कौन सी पार्टी का समर्थक हो कमेंट करके जरूर बताओ। धन्यवाद।